ओके। हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ ए डिस्क और प्लेट क्लच। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्क और प्लेट क्लच है उसे डिज़ाइन करेंगे। कैसे डिज़ाइन करते हैं ये सब डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर टू फ्रिक्शन सरफेस मेंटेन्ड इन अ कॉन्टैक्ट बायएक्सियल थ्रस्ट W। दो फ्रिक्शन के सरफेसेस है हमारे पास। एक फ्रिक्शन सरफेस ये दिखा रखा है मैंने फिगर में, दूसरा है मेरे पास ये, और जो सेंटर में जो मैंने दिखा रखा है ये प्लेट, ये मेरी क्या है, सिंगल डिस्क और प्लेट। तो इसमें क्या है, जो हमारा फ्रिक्शन सरफेस है उस पे हमारा लोड लग रहा है कितना, W, जो यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया आपको। ठीक है, तो ये लोड क्या है मेरा, W। और सेंटर से लेके जो आउटर रेडियस इसकी वो कितनी है, R2। और सेंटर से लेके यहाँ तक की जो रेडियस दिखा रखी है वो कितनी है, R2। और सेंटर से लेके बाहर तक की जो है R1 है, और यहाँ तक R2 है। ठीक है, इतनी बात ये थी। उसके बाद हम मानते हैं, जब कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो उसके अंदर जो जो हमारी चीज़ें यूज हो रही हैं उन्हें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या है हमारी, एज्यूम किया हमने क्या, कि टी क्या है हमारा, टॉर्क है ट्रांसमिट बाय द क्लच। टी जो है टॉर्क ट्रांसमिट बाय द क्लच। पी इज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सियल प्रेशर। एंड R1 एंड R2 क्या है हमारी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई है ऑफ फ्रिक्शन फेसेस की। ठीक है, R क्या है मेरा, R है हमारी मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन फेस, जो मीन रेडियस बोलते हैं हम एवरेज रेडियस को भी। ठीक है, और म्यू क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सब चीजें क्या मैंने लेट करके मान के चल रहा हूँ। उसके बाद क्या है, कंसिडर क्या मैंने क्या, एक एलिमेंट्री रिंग ऑफ अ रेडियस R एंड थिकनेस dr। एक एलिमेंट्री रिंग लूंगा मैं इसके अंदर क्लच प्लेट के, जिसकी रेडियस R होगी और जो थिकनेस होगी इसकी वो होगी dr, जो मैंने फिगर में शो कर रखा है। एक्चुअली जो भी चीज हम कभी भी डेरिवेशन करते हैं, किसी भी स्टडी करते हैं किसी भी चीज की, तो सबसे पहले हम कोई एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, उसे स्टडी करने के बाद हम पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं टोटल निकालने के लिए। तो इसी तरह हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंट्री रिंग लिया, इस रिंग के अंदर, और मैं फिगर को थोड़ा इनलार्ज करके दिखा देता हूँ कैसी है फिगर। अगर ये मेरे पास कोई क्लच प्लेट है, ठीक है, तो सेंटर से लेके, इस सेंटर से लेके जो रेडियस है मेरी वो क्या है, आउटर रेडियस, ये वो कितनी है मेरी, R1। कितनी है, R1। उसके बाद फिगर में बना रखा है क्या मैंने, एक एलिमेंट्री रिंग बनाया मैंने। ठीक है, एलिमेंट्री रिंग बनाया। तो जो एलिमेंट्री रिंग बना रखा, उस एलिमेंट्री रिंग की रेडियस कितनी है हमारी, सेंटर से लेके यहाँ तक R। ये क्या है, R। और जो R2 में शो कर रखा है इसमें, वो क्या है, R। ये सेंटर से एक रिंग है और इसकी रेडियस कितनी है, R2। तो ये फिगर में हमें दिखा रखा है। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, एलिमेंट्री रिंग, जिसकी थिकनेस कितनी है, dr। थिकनेस कितनी है, dr। तो ये फिगर इनलार्ज करके मैंने बनाया। तो कंसीडर क्या किया मैंने, कि जो एलिमेंट्री रिंग है मेरा उसकी रेडियस R है और थिकनेस dr है, इन फिगर के अंदर जो दिखाई। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कितना होगा, या फ्रिक्शन सरफेस कितना होगा, A इक्वल्स टू 2πr उसका सरकमफेरेंस इनटू dr उसकी थिकनेस। तो उससे क्या निकल जाएगा, मेरा एरिया निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्सियल फोर्स कितना होगा रिंग पे, तो एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग कितना होगा, dw। अगर टोटल w है तो एलिमेंट्री रिंग पे कितना होगा, dw। तो dw क्या होगा मेरा, प्रेशर, मतलब जो ये फोर्स है वो कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। और प्रेशर की वैल्यू P है और एरिया क्या मैंने लिया, अभी ऊपर जो दिखाया था क्या है, 2πr dr। तो इससे क्या आ गया, ये वैल्यू P इंटू 2πr dr, इसे मानिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या है, मैं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा रिंग के ऊपर, अगर कोई फोर्स लग रहा है
तो क्लच प्लेट पे फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि तभी तो हमें क्या है, क्लच वर्क कर रही है। फ्रिक्शन क्लच से पहले ही बता दिया था। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है ऑन द रिंग के ऊपर, वो है एफ आर इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू। एफ आर मतलब फ्रिक्शन फोर्स, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और डी डब्ल्यू मेरा डेल्टा डब्ल्यू जो है क्या है, एलिमेंट रिंग पे जितना फोर्स लग रहा है। तो वो कितना हो गया, डी डब्ल्यू की हम वैल्यू पुट कर देंगे, पी टू पाई आर डी आर। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई हमारी सेकेंड। उसके बाद चलते हैं आगे, फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग। तो रिंग के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, वो टॉर्क कितना आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स की बात चल रही, तो फ्रिक्शन फोर्स ये है, और टॉर्क के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, आर। तो एफ आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी पीछे से, म्यू पी टू पाई आर डी आर इंटू आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सॉल्व करके क्या आ गया, टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। इसी इक्वेशन को मान लिया मैंने थर्ड। ये क्या आ गया मेरा, फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग। ये फ्रिक्शनल टॉर्क आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे दो केस। इसके अंदर जो है दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा हमारा, पहला केस कहता है कि व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर। पहले केस होगा कि जब हमारा प्रेशर जो है यूनिफॉर्म हो, जो क्लच प्लेट है उसमें पूरी प्लेट, क्लच प्लेट पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, यूनिफॉर्म लगे। और दूसरा क्या है, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सियल वियर। क्या यूनिफॉर्म ही एक्सियल वियर होना चाहिए, हमारा जो घिसावट होती है उसके अंदर एक्सिस के अबाउट वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा एक केस लेके चल देंगे, तो इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा, कंसीडर यूनिफॉर्म प्रेशर। When pressure is uniformly distributed, जब हम प्रेशर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर द एंटायर एरिया ऑफ फ्रिक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इंटेंसिटी क्या होगी, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या है मेरा, डब्ल्यू पूरे के ऊपर, और एरिया क्या होगा इसका, एलिमेंट्री सॉरी क्लच प्लेट का पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाली रेडियस और इंटरनल वाला रेडियस। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। उसके बाद क्या जानते हैं हम, वी नाउ दैट फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंट्री रिंग। जो फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा है एलिमेंट्री रिंग पे वो कितना है, टू पाई म्यू आर स्क्वायर डी, अभी निकाला है। तो क्या है, टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। तो ये एलिमेंट्री रिंग पे फ्रिक्शनल टॉर्क है। तो टोटल फ्रिक्शन टॉर्क कितना होगा, उसकी लिमिट क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहाँ से, आर टू से लेके आर वन तक, आर टू से लेके आर वन तक मैंने इंटीग्रेट किया, टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर ही आ गया। टू पाई म्यू पी मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर का स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, आर क्यू अपॉन थ्री। वैल्यू पुट करेंगे लिमिट आर टू से लेके आर वन तक। जब लिमिट पुट करेंगे आर टू से लेके आर वन तक तो क्या आएगा मेरा, टू पी म्यू पी आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। इसी इक्वेशन मान ली मैंने फोर्थ। उसके बाद क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फोर्थ। जो मेरी इक्वेशन फोर्थ बनी है ऊपर, इसके अंदर पी है, इस पी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या है पी की वैल्यू, डब्ल्यू अपॉन पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, अभी पीछे सॉल्व करी। तो ये पी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है। ठीक है, ये करने के बाद मेरे पास सॉल्व करते हैं हम इसे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है, टू पाई से जो टू पाई है हमारा, उसे उसका पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो टू बाय थ्री, थ्री बाहर आ गया, टू बाय थ्री म्यू बचा, म्यू आ गया, डब्ल्यू है डब्ल्यू आ गया, और ये पूरा ऊपर का यहाँ पे आ गया, और ये आ गया। तो सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ गया, टू बाय थ्री म्यू डब्ल्यू आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपन आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले को एक स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे ए को टू बाय थ्री और इसे क्या लिख लेंगे हम, कैपिटल आर, ताकि इजिली सॉल्व। तो म्यू डब्ल्यू आर आ गया टॉर्क, ये दिखा भी रखा मैंने। आर को क्या मान लिया मैंने, टू बाय थ्री आर वन का क्यू माइनस आर टू क्यू अपॉन आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। तो ये केस था हमारा फर्स्ट। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, जब हम क्या करेंगे, कंसिडर यूनिफॉर्म एक्सियल वियर हो। तो इसके अंदर पहले से एजम्पशन मान के चलेंगे, क्या कि एजम्पशन मैंने मान लिया कि यूज जब कौन सा, वर नॉट क्लचेस, तो नॉर्मल वियर जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्रिक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पीवी के। पीवी मतलब प्रेशर इनटू
वेलोसिटी। ठीक है, लेट पी बी द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डिस्टेंस आर। माना कि जो पी है नॉर्मल प्रेशर है हमारा, वो डिस्टेंस आर पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ क्लचेस। ठीक है, सिंस इसलिए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है हमारी वेरी करेगी इनवर्सली विद द डिस्टेंस। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया ऐसे हमारी इंटेंसिटी जो है प्रेशर की चेंज होगी। ठीक है, देयरफॉर इसलिए क्या पी आर क्या होगा मेरा कांस्टेंट। अगर पी बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पी आर क्या होगा मेरा कांस्टेंट। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा सी बाय आर। इसी इक्वेशन मान ली फर्स्ट। नाउ फोर्स ऑन द रिंग, सॉरी नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग। तो जो नॉर्मल फोर्स है रिंग के ऊपर वो कितना लग रहा है P इंटू टू पाई आर डी आर। कहाँ से आया, ये फोर्स है तो प्रेशर इंटू एरिया होगा, एरिया क्या है टू पाई आर डी आर। और P मेरा हाई। अब P की वैल्यू पुट कर दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या आएगा सी बाय आर टू पाई आर डी आर। सॉल्व करने के बाद आर से आर कैंसिल होने के बाद क्या आएगा डी डब्ल्यू की वैल्यू सी टू पाई डी आर। सी टू पाई डी आर जो आ गई। अब इसे क्या करेंगे हम, एलिमेंट्री रीडिंग का था, अब निकालेंगे इसका टोटल फोर्स ऑन द फ्रिक्शन सरफेस। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो टू पाई सी डी आर का मैंने क्या करा इंटीग्रेशन, कहाँ से लेके लिमिट तक R2 से लेके R1 तक। टू पाई सी मेरे कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे। डी आर का इंटीग्रेशन आया मेरे पास R, और लिमिट पुट कर देंगे R2 से R1 तक। लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा टू पाई सी R1 माइनस R2। और यहाँ से C की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास C इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पाई R1 माइनस R2। ये C की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्या करेंगे हम फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे रिंग के ऊपर। तो फ्रिक्शनल टॉर्क मेरा पहले ही पता है क्या है टी आर क्या है मेरा टू पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर, ये मैंने फाइंड आउट कर रखा है पहले ही। उसकी जगह अब क्या करेंगे हम पी की वैल्यू पुट करेंगे सी बाय आर। पी की वैल्यू पुट कर दी सी बाय, कैंसिल आउट आर से आर होने के बाद क्या आ जाएगा मेरा टॉर्क जो है टू पाई म्यू सी आर डी आर। ये वैल्यू किसकी आई मेरी टॉर्क की, फ्रिक्शन टॉर्क की, किसके ऊपर रिंग के ऊपर। ठीक है, अब क्या करें रिंग के ऊपर तो ये आई, तो टोटल फ्रिक्शन टॉर्क कितना आएगा हमारा पूरे सरफेस के ऊपर अगर हम निकालना हो तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ लिमिट से लेके R12 से लेके R1 तक इसका इंटीग्रेशन किया। टू पाई सी टू पाई म्यू सी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। आर का इंटीग्रेशन क्या है आर स्क्वायर बाय टू, लिमिट कर रखी R2 से लेके R1 तक। उसके बाद सॉल्व करने के बाद क्या आ गया ये, इसे मैंने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो C की वैल्यू है हमारी, ये फॉर्मूला मेरा बना है तो यहाँ पे C दिखाई दे रहा, इस C की वैल्यू पुट कर देंगे हम। कहाँ से, ये से इस C की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो C की वैल्यू पुट करी क्या डब्ल्यू अपॉन टू पाई R1 का माइनस R2, ये आ गया। अब टू पाई से टू पाई कैंसिल आ गया भाई, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पर ये अब ये दिखाई दे रहा तुम्हें R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसे हम क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे। ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ब्रेक करने का। ये क्या है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अगर ये कोई फॉर्मूला है तो इसे अगर मैं ब्रेक करूं फॉर्मूले को तो मेरे पास क्या आएगा एक बार R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, और ये आ गया। तो ये आने के बाद इसे मैंने ब्रेक करने के बाद ये लिख ली। नीचे मेरा क्या है R1 माइनस R2। ठीक है, और 2 मेरा हाई साथ में ये। ठीक है, आ गया। तो इस R1 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 बचा तो मैंने सिर्फ क्या आ गया मेरा R1 प्लस R2, ये 1/2 म्यू डब्ल्यू तो मेरा हाई। तो इसे मैंने क्या करेंगे म्यू डब्ल्यू आर कैसा है, तो कैपिटल आर क्या है R1 प्लस R2 अपॉन 2 के इक्वल रख लिया मैंने कैपिटल आर। ठीक है, तो ये दोनों केस हमने क्या कर लिए देख लिए कि एक बार हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर है उसके ऊपर उसकी वजह से, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सियल वेयर की वजह से। ठीक है, तो यह था हमारा क्या डिस्क और प्लेट क्लेट का डिजाइन प्रोसीजर। ठीक है।
थैंक यू।